सर्वगत समस्तौ व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायात् पुरुषः पुराणः। हाँ, नवा काव्य निकाल लें। तवानवस्था परमार्थ तत्त्वं पयान गीतः पुनरागमश्च द्रष्टं विहाय त्वमद्रष्टमैषिः विरुद्ध व्रतोऽपि समञ्जसस्त्वम्। कल नवे काव्य को लिया था जिसमें भगवान आपका परमार्थ तत्व अनवस्था है, परिवर्तनशीलता है, लेकिन त्वया न गीता पुनरागमश्च, एक बार मुक्ति होने के बाद में फिर संसार में अवतार नहीं होता, ये विरोधाभास था। लेकिन परिवर्तनशीलता तो उनमें भी है, इस बात से वो विरोध दूर हो जाता है। और आपने दृष्टम विहाय, जो आपके लिए उपलब्ध था उसको छोड़ करके जो दिखाई नहीं देता उसकी आपने इच्छा की। ये सब विपरीत लगता है, लेकिन जो नश्वर है, छूटने ही वाला है, उसको छोड़ना ही सार्थकता है शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार से ये विरुद्ध लगता है, लेकिन जब उस पर विचार करते हैं तो सब समीचीन नजर आता है। अब इसके बाद में अगले काव्य को अपन प्रारंभ करते हैं, 10वें काव्य को। स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शंभुः अशेत वृंदोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः। स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नोद्धूलितात्मा यदि नाम शंभुः अशेत वृंदोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः। स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शंभुः अशेत वृंदोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः। स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शंभुः अशेत वृंदोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः। पढ़िए। कवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, स्मरः भवता एव सुदग्धः।
स्मर काम को कहते हैं कि भगवान आपने ही काम को अच्छी तरह से चला दिया। यदि नाम शंभु तस्मिन् उद्धूलितात्मा, यदि जिनको रुद्र कहा जाता है उनके बारे में भी कहा जाए तो वो काम के विषय में कलंकित हुए। और जो महापुरुषों में आते हैं उनके बारे में विष्णु अपि वृंदा उपथासन अशेत, विष्णु भी जो लक्ष्मी से प्रेरित होकर के मोह की निद्रा में शयन कर गए। किं गृहीते येन भवान जागा, चूंकि आप जागृत थे। किं गृहीते, जैसे कोई सो रहा हो तो वो रुठ जाता है, लेकिन आप जागृत थे इसलिए वो आपसे क्या ग्रहण करता। तो जो सो जाते हैं मोह की निद्रा में वो सब कुछ खो बैठते हैं, लेकिन आप जागृत थे तो आपसे वो क्या ग्रहण कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं। कामदेव के विषय में आप जागृत थे इसलिए आपसे वो कोई भी चीज को चुरा नहीं सका, लेकिन जो सो रहे थे वो उसके द्वारा ठगे गए, लूटे गए। यहाँ जो बात कही गई है 18 दोषों से रहित भगवान होते हैं। उन 18 दोषों को यहाँ तो केवल एक रूपक के रूप में नाम दे दिए गए हैं। उन 18 दोषों के बारे में अपने को कि भगवान जो भी होंगे वो 18 दोषों से रहित होंगे। तो उसमें उन 18 दोषों के बारे में अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। सबसे पहला क्षुधा। भगवान जो होते हैं उनको भूख नहीं लगती, उन्होंने भूख पर विजय प्राप्त की है। क्योंकि जो अनंत शक्तिशाली हैं उनके लिए भी यदि भूख लगेगी तो फिर उनके पास में अनंत शक्ति का सद्भाव नहीं माना जा सकता। फिर बात उठती है कि उनका वेदनी कर्म का उदय है अभी भी, इसलिए उनको जो वेदनी के माध्यम से 11 परिचय होते हैं उसमें क्षुधा का नाम भी आता है। तो वहां पर मोहनी के सद्भाव में वेदनी कुछ करने में समर्थ होता है। जब मोहनी का नाश हो चुका है तो वेदनी वहां पर जली हुई रस्सी के समान किसी को बांधने में समर्थ नहीं हो सकता। और भगवान के शरीर में जो पुद्गल वर्गणाएं वहां पर ग्रहण करते हैं वो इतनी उत्तम आती हैं और उनको ग्रहण करने में वही समर्थ होते हैं। उसके माध्यम से ही उनका शरीर पूर्व कोटि में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, इतने समय में कोई केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले, इतने लंबे समय तक वो बिना आहार किए हुए भी 9 कर्माहार के माध्यम से उनका शरीर टिका रहता है। लेकिन जो भोजन करते हैं वो भगवान नहीं हो सकते। फिर आप लोग कहेंगे कि आप लोग भी तो पूजन करने में नैवेद्य चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, तो वो द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं? हम अपनी क्षुधा के नाश के लिए भगवान के सामने नैवेद्य चढ़ाते हैं, क्योंकि श्रावक का मन इतना चंचल होता है कि थोड़ी ही देर में वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसलिए उन द्रव्यों का आलम्बन लेकर के अपने मन को बार बार एक द्रव्य चढ़ाने के बाद में फिर दूसरे द्रव्य के लिए फिर वापस लौट करके मन को वापस लाया जाता है। नहीं तो मन इतना चंचल है, कहते हैं कि 9 बार नमोकार मंत्र भी बिना आकुलता के पढ़ना श्रावक के लिए संभव नहीं। इसलिए उस पूजा में सालमन जो पूजा है वो श्रावकों के लिए इसीलिए है कि बार बार मन कहीं जाए तो फिर वापस लौट करके उसको वहां पर बुलाने के लिए द्रव्य का आलम्बन लिया जाता है। तो वो द्रव्य जो है वो अपने आलम्बन के लिए लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान के लिए समर्पित, भले चरणों में समर्पित कर रहे हैं लेकिन उनको भगवान से कोई भी प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो है क्षुधा। इसी प्रकार से तृष्णा भी, जिनके पास में जिन्होंने अपने अनंत शक्ति को प्राप्त कर लिया है उनके लिए पिपासा यानी प्यास भी नहीं रहती है। इसलिए क्षुधा और तृष्णा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, समान रूप से समझ सकते हैं। इसके बाद में फिर आता है भय। भयभीत वो होता है जिसको अपनी मृत्यु का भय रहता है।
7 प्रकार के भय होते हैं। उसमें जो अस्त्र शस्त्र रखते हैं वो भयभीत होते हैं, वही रखते हैं। जिनको किसी शत्रु से डर रहता है वो अस्त्र शस्त्र रखते हैं, लेकिन भगवान ने सभी अंतरंग और बहिरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए वो भय से रहित हैं। जब संलेखना होती है तब उस समय में छपक जो होता है वो भी मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होता, क्योंकि मृत्यु तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगी, लेकिन उससे डरने की क्या बात है, क्योंकि ये पर्याय नष्ट हो जाएगी, दूसरी पर्याय प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। इसीलिए कवि दयानंद राय ने अपने भजन में लिखा है, अब हम अमर भय न मरेंगे। मतलब अमर भय का अर्थ ये यहाँ पर है कि हमें अपने आत्मा के स्वभाव का भान हो गया कि आत्मा नष्ट नहीं होती है, यही उसकी अमरता की दृष्टि है। तो अस्त्र शस्त्र वही रखते हैं जो भयभीत होते हैं। देश का सैनिक भी होता है, वो भी वहां पर शत्रु से भयभीत नहीं होता, मृत्यु से भयभीत नहीं होता, वो भी वहां पर लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो जो मृत्यु से भयभीत होते हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं? फिर इसके बाद में जहां भगवान विराजमान होते हैं वहां पर एक दूसरे के जातीय शत्रु भी, जिनका जात्य वैर रहता है, वो भी अपने बैर को भूल जाते हैं। भगवान की जहाँ वेदी होती है उसके नीचे अक्सर वो चित्र मिलता है जहाँ पर एक ही घाट पर सिंघनी और गाय वहां पर साथ साथ में पानी पी रही है, और उनके बछड़े जो हैं वो आपस में बदल करके एक दूसरे का दूध का पान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति होती है जहां पर शत्रु भी अपने भय को भूल जाता है, इसलिए अस्त्र शस्त्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मूल में बात है कि भगवान जो होते हैं वो भय से अतीत होते हैं। फिर इसके बाद में क्रोध भी कषाय है, और जिन्होंने अपनी कषायों पर विजय प्राप्त कर लिया है वो भगवान होते हैं, जो उससे वशीभूत हैं, क्योंकि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी क्रोध कषाय के माध्यम से ही संभव है। इसलिए जो कषायों से ग्रसित हैं वो भगवान नहीं हो सकते। फिर इसके बाद में राग का प्रतीक अपने आप को सजाने की जो भाव होते हैं, आभूषण आदि, वो भी राग का प्रतीक है। और साथ ही साथ में स्त्री आदि से जो युक्त हैं वो भी भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि उनके ही मत में कई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी हैं, जहां पर आराधक तो स्त्री से रहित है और आराध्य जो स्त्री से युक्त हैं, तो इस प्रकार की विसंगति वहां पर बनती है। इसलिए जो स्त्री से युक्त हैं वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पर जो संसारी जीव होते हैं, कई कई महीनों तक ऐसा भी होता है कि वो अपने स्त्री के बिना रह लेते हैं। जब तक विवाह नहीं होता तब तक भी स्त्री के बिना रह लेते हैं, लेकिन यहाँ जो अपने साथ में ही स्त्री को बिठा करके बैठे हैं वो कैसे भगवान हो सकते हैं? इसलिए और कई बार तो जब स्त्री का देहांत हो जाता है तो कई लोग बिना उनके भी रह लेते हैं, लेकिन यहाँ जिनके लिए कहा जा रहा है जो राग से युक्त हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं? यदि कोई पत्नी के पीछे लगा रहे तो वो भी हास्य का पात्र बनता है। पद्म पुराण में उदाहरण आता है वो कि भाई लेने के लिए आया था पत्नी के लिए, और मनोदय नाम ऐसा कुछ नाम था, तो उस समय में वो उदय सुंदर जो है साले का नाम था। जब वो लेने के लिए आया तो उस समय में उन्होंने कहा कि जीजा जी आप भी चलो, तो वो साथ में वो सोच रहे थे कि अभी चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा, अच्छा रहा इसने बोल दिया तो मैं भी साथ में चलता हूँ। तो सब लोग वहां पर हंस रहे थे, लेकिन वो फिर भी अपनी पत्नी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। और जब जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में देखते हैं बहुत दूर पर एक पर्वत के ऊपर कोई मुनिराज ध्यानस्थ है। तो उस समय में उनको देख करके वो सोचता है, अयोध्या का जो राजकुमार था, कि ये मुनिराज कितने अच्छे हैं जिन्होंने सारे बंधनों पर विजय प्राप्त कर ली है, और मैं कितना
बंधा हुआ हूँ राग में कि मैं अपनी पत्नी के राग में उसके साथ में उसके मायके अपनी ससुराल जाने के लिए भी तैयार हो गया हूँ। अपने आप को वहां पर धिक्कारते हैं। और उस समय में साला देखता है कि महाराज को देख रहे हैं, सोच तो रहा है कितने जो रागी हैं फिर भी देख रहे हैं, फिर भी कहता है कि महाराज, वो कहता है कि आप क्या देख रहे हैं। तो उस समय में वो अपने कहते हैं अपने मन के भाव को छुपा करके कि अपनी मैं बताता नहीं, तो बताओ तुम्हारे मन में क्या भाव है। तो उस समय वो कहता है कि यदि आप महाराज बनते हैं तो मैं आपके साथ में भी महाराज बनने के लिए तैयार हूं। और साथ साथ में कहता है कि यदि आप मुनिराज बनेंगे तो खूब प्रभावना होगी, सुंदर राजकुमार यदि दीक्षित हो तो उससे बहुत प्रभावना होगी। तो उस समय में वो अपने मन के भावों को छुपा करके कहते हैं कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो भले ही तुम ना करो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो अभी इसी समय दीक्षा लेने के लिए जाता हूं। आचार्य जब पूर्व अवस्था में जब जिस समय में यहाँ मध्य भारत में बुंदेलखंड में आए थे, तो उस समय में उनकी युवावस्था थी और इतने सुंदर लगते थे कि एक महाराज ने तो दीक्षा ली है, आचार्य से दीक्षित हुए हैं, वो आचार्य की सुंदरता के कारण ही दीक्षित हुए। उन्होंने जो वर्णन किया कि जब आचार्य आहार लेते थे उस समय में उनके हाथ की उंगलियों की सुंदरता के सामने अनार का रस भी फीका पड़ जाता था। तो ऐसी सुंदरता जिनके पास में, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ले ली, हमारे पास क्या है, ऐसा सोच करके वो उनसे दीक्षित हो गए। तो ऐसा ही वहां पर उनका जो साला है वो कहता है कि यदि आप दीक्षित होंगे तो बहुत प्रभावना होगी। और उस समय में वो मजाक मजाक में कह रहा था, और जैसे ही वो उतरते हैं और पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं तो वो कहता है कि मैंने तो मजाक की। तो उस समय वो कहते हैं कि मजाक मजाक में भी यदि कोई बीमार को गोली खिला दे तो वो रोग को तो दूर कर ही देती है, इसलिए तुमने हमारे मोह को छुड़ा दिया है कि हमारे ऊपर उपकार किया। तुम भले ही दीक्षित ना हो लेकिन मैं तो जाऊंगा। फिर उसके बाद में वो सारे जो भाई भी दीक्षित हो जाते हैं, मनोदया भी दीक्षित हो जाती है। और उसकी खबर जब वहां पर पहुंचती है तो उनके दादाजी कहते हैं कि हमारा नाती दीक्षित हो गया और हम अभी तक बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं भी दीक्षित होता हूँ। फिर उसके पिता भी साथ में दीक्षित हो जाते हैं और एक छोटे भाई के लिए राज दे करके दीक्षित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर जो बात कही जा रही थी कि जो पत्नी के पीछे भागते हैं वो कैसे भगवान हो सकते हैं, जो पत्नी से युक्त हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो राग का प्रतीक है और आभूषण आदि जो है वो भी जो रखते हैं वो भी, उसके लिए अपन लोगों ने एक ही भाव स्तोत्र में पढ़ा था कि जो कुरूप हैं वो ही आभूषण का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये राग का प्रतीक से जो राग से युक्त है वो भगवान की जो है संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार से वस्त्रों के लिए भी सर्दी गर्मी से बचने के लिए वस्त्रों को पहना जाता है। जब सर्दी होती है तो सुनने में आता है कि कुछ लोग वहां पर उनके लिए यूनी कपड़े भी पहनाते हैं, गर्मी पड़ती है तो एसी भी कूलर भी लगाते हैं। तो ये भगवान का स्वरूप नहीं। एक जगह तो ऐसा हुआ कि एक पुजारी उठा और वहां पर उसने रात के समय में 2-2:30 बजे देखा तो बहुत गर्मी थी। तो उसने सोचा कि भगवान को भी गर्मी लग रही होगी क्योंकि उनके यहाँ पर भगवान का भी ऐसा ही स्वरूप है। तो उसने भगवान के जो द्वार थे वो खोल दिए कि गर्मी ज्यादा लग रही होगी, और द्वार खोलने के बाद में वो जंगल की ओर चला गया। जब वो जंगल से लौट करके आया तब तक भगवान की चोरी हो चुकी थी। तो ऐसा जो भगवान का स्वरूप मानेंगे तो वो भगवान का स्वरूप नहीं है। भगवान के सही स्वरूप को समझने के लिए इन 18 दोषों से रहित होना चाहिए। इसके बाद में मोह से भी युक्त भगवत्ता नहीं हो सकती है। भगवान जो होंगे वो मोह से अतीत होंगे। मोह के लिए, मोह किसे कहते हैं उसके बारे में एक उदाहरण पहले ही सुनाया था कि एक नृप-नापित न्याय होता है। नृप-नापित न्याय में एक राजा ने अपने नाई से कहा कि मैं चाहता हूं कि इस राज्य में जो सबसे सुंदर पुत्र हो मैं उसको सम्मानित करना चाहता हूं। तो नाई से कहा कि तुम्हें हम जिम्मेदारी देते हैं, तुम पूरे राज्य में देख करके आओ और बताओ कि कौन सब सुंदर है। तुमने वो तो सब एक दाएं हाथ का काम है, हो गया वो तो सब सुंदर कौन है बता देंगे आपके लिए, अभी बहुत अभी बताते हैं। फिर राजा ने सोचा कि चूंकि सब जगह जाता है, इसको बहुत ज्ञान है, इसलिए इसने देखा होगा
और उन्होंने कहा फिर भी हम तुम्हें थोड़ा समय देते हैं, 1 सप्ताह का, उसके बाद में तुम बताना। अब उसको तो मालूम था सबसे सुंदर लड़का कौन है, जब पूछा तो उसने बता दिया। जब उसको सामने ला करके बताया तो वो कहने के लिए देखा जाए तो हो सकता है कि बहुत ही सबसे बदसूरत भी हो। फिर वहां पर राजा पूछते कौन है ये, तो कहते हैं मेरा लड़का है। तो राजा समझ जाते हैं कि अपना लड़का ही सबसे सुंदर दिखाई देता है, यही मोह की परिणति है। तो ये जो है मोह से भी भगवान रहित होते हैं, भगवान उससे युक्त नहीं होते। चिंता भी भगवान के लिए नहीं होती। चिंता किसके लिए होती है कि जिसको भविष्य में क्या होगा ऐसा भय रहता है, वही चिंतित होता है। लेकिन जिनके पास भगवान शब्द है, भगवान शब्द में भग शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो उसमें एक ज्ञान अर्थ भी होता है, ऐश्वर्य भी होता है, लक्ष्मी भी होता है। तो जो ज्ञानवान है, जिनके पास में भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है, उनके लिए चिंता भी नहीं होती। इसलिए भगवान जो है चिंता से रहित होते हैं। जरा भी भगवान के पास में नहीं आती, रोग भी नहीं होते। भगवान को श्वेतांबरों में जो है भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद में भी वहां पर रोग माने गए। उसी प्रकार से जो 11 परिचय कहे गए हैं साता असाता वेदी के सद्भाव में, तो उसमें रोग भी आता है। तो उन्होंने वहां पर भगवान के लिए रोग को भी स्वीकार किया है। अन्य मत में भी जो है भगवान वहां पर रोग से धोते हैं। पेपर में भी बहुत सारी खबरें ऐसी आती रहती हैं, उसमें लिखा कि ये भगवान जो है वो डायबिटीज के बीमार है। भगवान है वो डायबिटीज के बीमार है, इसलिए उन भगवान को जामुन बहुत पसंद है, ऐसा भी जो है बताया जाता है। भगवान का स्वरूप का निर्धारण नहीं, और उसके बाद में भी मोह का जो है ऐसा प्रताप है, ऐसा साम्राज्य है कि फिर भी वो भगवान मानते रहते हैं। तो ये रोग से रहित होते हैं। एक जो है कहीं पर जहां रथ यात्रा निकलती है, तो उसमें कहते हैं कि अब रथ यात्रा पूरी होने के बाद में अब 1 हफ्ते के बाद में पुनः रथ यात्रा लौट करके वापस आएगी। तो अभी क्यों रुकी हुई है? क्योंकि अभी भगवान बीमार हो गए और अभी उनको काढ़ा, उनकी मौसी के यहाँ पर उनको अभी काढ़ा पिलाया जाएगा। जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर लौट करके आएंगे। तो ऐसे रोग से युक्त ही भगवान को माना जाता है। और ये जो रोग है वो अपन सब लोग संसारी प्राणियों के लिए रोग हैं। वास्तव में जो स्वस्थ हैं, आत्मा में स्थित हैं, वही भगवान होते हैं। इसलिए रोग से युक्त भी भगवान नहीं होते। मृत्यु भी भगवान की नहीं होती। जो जन्म और मृत्यु के जो चक्कर हैं वो संसारी प्राणियों के लिए होते हैं, भगवान के लिए नहीं होते। आप लोग भी इस भावना में पढ़ते हैं, एक तीर की लगत बिनस गई काया। तो इस प्रकार से जो भगवान का स्वरूप है वो मृत्यु से अतीत है। स्वेद, पसीना आना, ये भी भगवत का स्वरूप नहीं है। जब जन्म के 10 अतिशयों के बारे में अपन चर्चा करेंगे तब उस समय में निस्सेदत्तम, वहां पर भगवान को पसीना नहीं आता, उस समय में इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर खेद, खेद उसके लिए होता है कि जो कुछ करे और उसमें गलत हो जाए तब उसको खेद होता है। फिर मद, अहंकार भी, ये भी कषाय है। इसमें भी क्योंकि दृष्टि वहां पर क्या रहती है कि सभी आत्माएं समान हैं, और जिन्होंने अपने सारे विकारों को दूर कर लिया, जैसे अरहंतों में तो बहुत सारे भेद हो जाते हैं, कोई तीर्थंकर हैं, कोई साधारण केवली हैं, कोई मूक केवली हैं, ऐसे भेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपन उनको कुछ कैटेगरी बना सकते हैं। लेकिन सिद्धों में अपन देखें तो वहां पर सारे सिद्ध समान, उसमें पूर्व की अपेक्षा से उनमें अंतर कर लेते हैं, या उनकी पूर्व के आकार की अपेक्षा से उसमें अंतर कर लेते हैं। उनकी आत्मा इतनी फैली, उनकी आत्मा इतनी, लेकिन गुणों की अपेक्षा से यदि अपन देखें तो उनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो अहंकार वाली बात जो है, अहंकार जब भी आता है वो क्षणभंगुर चीजों के ऊपर आता है, और शाश्वत के ऊपर अहंकार इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि शाश्वत सबके पास है। इसलिए भगवान जो होते हैं वो अहंकार से रहित होते हैं। फिर इसके बाद में रति, मनोहर वस्तुओं में जो परम प्रीति होती है, विषयों में आसक्त होकर के रमने की जो स्थिति होती है वो रति कहलाती है। भगवान इससे भी अतीत होते हैं। विस्मय, आश्चर्य भी नहीं होता। आश्चर्य उसी के लिए होता है जिसने कोई चीज को पहले देखा नहीं हो, उसके लिए वो चीज दिखाई दी जाए तो उसको विस्मय होता है कि अच्छा ऐसा है। लेकिन जिसको सब कुछ ज्ञान है
उसके लिए कभी विस्मय की बात ही नहीं। जैसे अन्य मत में आती कथा ना कि उन्होंने कहा कि वरदान देते हैं, फिर उसने पूछा क्या ऐसा संभव है, तो कहने हाँ, जो कुछ कह दिया है वो निरर्थक नहीं होता। तो कहने यहाँ तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपके ऊपर ही प्रयोग करता हूँ। जैसे ही वो कहता है कि मैं आपके ऊपर प्रयोग करता हूँ, तो वहां से आवाज आती है, मतलब विस्मय हो गया कि अरे ये तो खेद भी हो गया साथ में कि मैंने इसको वो वरदान दे दिया, मेरे ऊपर ही प्रयोग कर रहा है। फिर उसके बाद में भगवान भागते हैं और पीछे पीछे भक्त उनके जो है लगा रहता है। तो ये विस्मय और खेद वाली जो स्थिति होती है वो भगवत्ता में संभव नहीं है, इस बात को यहाँ पर कहा गया। फिर निद्रा, सोना जो होता है वो भी मनुष्य की कमजोरी है, पशुओं की कमजोरी है। जो कमजोर है वही लोग शयन करते हैं, जो शक्तिशाली अनंत शक्ति से युक्त हैं वो कभी भी शयन नहीं करते। एक बार एक तीर्थ पर जो विदेशों का कुछ एक ग्रुप आया हुआ था, उस समय में लोगों के यहाँ ऐसी धारणा है कि दोपहर को 12 बजे भगवान शयन करते हैं। तो वहां पर वो उसी समय पहुंचे तो उन्होंने कह दिया अभी भगवान का शयन करने का समय चल रहा है, आप लोग थोड़ी देर बाद आए। तो वहां पर जो फॉरेनर लेडी थी वो कहली डज गॉड ऑल्सो स्लीप, चिल्ला करके बोली, क्योंकि उनके यहाँ पर ईसाइयों के यहाँ भी भगवान का जो स्वरूप है वो हमेशा जागृत रहते हैं। सोना तो हम लोगों को थक गए हैं तो इसलिए सोना जरूरी है। मद खेद क्लम विनोदनार्थम स्वापो निद्रा, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है कि अपने थकान को दूर करने के लिए निद्रा ली जाती है। वो भी एक प्रकार की औषधि है ना, बीमार हो गया आदमी 6-8 घंटे जग करके अब वो दवाई लो तब आप फिर से जो है स्वस्थ हो पाओ। तो रोग जैसा भी मान करके ये निद्रा भी जो है जिनमें होती है वो भगवान नहीं होते। इसी प्रकार से जन्म भगवान का नहीं होता। अपन लोग कह भले देते हैं कि आज भगवान महावीर का जन्म हुआ, वो निक्षेप की नए की अपेक्षा से कथन ठीक है, लेकिन वास्तव में भगवान का जन्म नहीं होता। जैसे कलेक्टर का जन्म नहीं होता, कलेक्टर जो है मनुष्य आगे चल करके बन सकता है, लेकिन कोई बच्चा कलेक्टर पैदा हो जाए तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जन्म भगवान का नहीं होता, आगे चल करके वो भगवत्ता को प्रकट कर सकते हैं। तो जो जन्म से युक्त हैं वो भी भगवान नहीं हो सकते। इसी प्रकार से अरति, अरति जो अभी इसमें कहा था कि जो प्रीति हो जाती है, इसी प्रकार से अरति में जहां पर देशादि की प्रति अप्रीति हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों में रहता है, माँ के साथ में आते हैं, बड़े उत्साह के साथ में जाते हैं, घरे चलो, हाँ अच्छा नहीं लग रहा, घरे चलो, बार बार वो बोलने लगते हैं। तो ये अप्रीति, अरति जो शब्द है वो उसी के लिए है कि वहां पर किसी भी जगह में द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के उससे जो अप्रीति हो जाती है वो अरति होती है। ये भी भगवत्ता में नहीं होती। तो ऐसे 18 दोषों से रहित भगवान होते हैं। इस बात को यहाँ पर इस काव्य में इस प्रकार से कहा गया है। स्तोत्र निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, मन मत को जिन जलाए, शंभु हुए कलंकित, लूटा है विष्णु को भी, सोए थे परिग्रह युत, जागृत सदा जनेश्वर, क्या छीन काम काला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला।
ते स्तोत्र ये निराला। चलिए अब 11वें काव्य पर। सनीरजाः स्यादपरोघवान्वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वम् सतोंबुराशेर्महिमा न देवस् स्तोकापवादेन जलाशयस्य सनीरजाः स्यादपरोघवान्वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वम् स्वतोंबुराशेर्महिमा न देवस् स्तोकापवादेन जलाशयस्य सनीरजाः स्यादपरोघवान्वा सनीरजाः स्यादपरोघवान्वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वम् स्वतोंबुराशेर्महिमा न देवस् स्तोकापवादेन जलाशयस्य सनीरजाः स्यादपरोघवान्वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वम् स्वतोंबुराशेर्महिमा न देवस् स्तोकापवादेन जलाशयस्य पढ़िए। इस काव्य में कवि धनंजय इस पहले काव्य में ऐसा लगता है कि अन्य जो है देवताओं की निंदा जैसी की जा रही है, तो उस बात को जो है वहां पर क्यों ऐसा कहा उसमें खेद प्रकट करते हुए कह रहे हैं सा नीरजा स्यात् अपर अगवान स्यात्। वे दोषों से रहित हैं या दूसरे पाप से सहित हैं। तब दोष कीर्त्या एवं ते गुणित्वम नाम। उनके दोषों का वर्णन करके, उनके दोषों का वर्णन करने मात्र से ही आपका गुणीपना सिद्ध नहीं होता। किसी दूसरे के दोष बताने से आपका गुणीपना सिद्ध नहीं होता। दुनिया में ऐसा होता है कि जब निंदा की जाती है, निंदा रस का जब पुराण खुलता है तो लोगों को नींद भी आ रही है तो गायब हो जाती है। 2-2, 4-4 घंटे तक जो है बिल्कुल चलता रहता है वो पुराण और उसमें बहुत आनंद आता है। तो वहां पर यही होता है कि जब किसी की निंदा की जाती है तो वो उसके दोषों का बखान हो रहा है, तो उस समय अपने आप को ऐसे लगता है हम तो इनसे ऊंचे हैं। उसी बात को यहाँ पर कह रहा है तब दोष कीर्त्या एव ते गुणित्वम नाम। उनके दोषों का उद्घाटन करने से आप गुणी बने हैं, इसका कोई उद्घाटन नहीं हो रहा है। देव अंबुराशि महिमा स्वतः स्यात्। हे भगवान, अंबुराशि समुद्र की महिमा तो अपने आप नहीं है। समुद्र की विशालता, समुद्र की महिमा तो अपने आप में ही है। जलाशयस स्तोक अपवादेन नाम। तालाब छोटा है ये कहने की जरूरत क्या है? तालाब को छोटा कहने से समुद्र बड़ा नहीं होता। समुद्र तो अपने आप में ही बड़ा है। इसलिए भगवान आप गुणों से युक्त हैं,
वही कहें तो पर्याप्त है। अन्य जो देवता कहे जाते हैं जिनमें दोष हैं, उनके दोषों का बखान कर दिया पहले इस वाले काम में, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी कहने की जरूरत नहीं है। तालाब को छोटा कहने की जरूरत नहीं है, समुद्र तो अपने आप में ही महान है, उसी की बात को कहना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे के दोषों को बतला करके हम आपका गुणीपना सिद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि आप तो स्वभाव से ही गुणी हैं। सरोवर को छोटा कह देने से समुद्र की विशालता सिद्ध नहीं होती, किंतु इसकी विशालता तो स्वभाव से ही है। इसलिए यहाँ पर भगवान के गुणों का जो 46 गुण होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करें। तो उन गुणों के बारे में आज अपन जन्म के जो 10 गुण हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, बाकी गुणों के बारे में अपन चर्चा बाद में देखेंगे। तो नी से दत्तम ने बोला था कि जो भगवान जब जन्म लेते हैं तब से ही उनके शरीर में पसीना नहीं आता, और यदि किसी को पसीना नहीं आए तो वो बीमार कहलाता है। संसार में जिसको पसीना नहीं आए तो वो, क्योंकि जो पसीना आना वो एक कूलिंग सिस्टम, शरीर में पसीना आता है उसके माध्यम से उसका ताप बढ़ता नहीं है, वो ठंडा हो जाता है। एक बार एक लड़का मिला था, उसने बोला कि हमको पसीना नहीं आता। तो हमने कहा चलो भगवान का एक गुण तो तुम में है कम से कम। तो कहने लगे नहीं हम बहुत परेशान हैं, हमको डॉक्टर ने बोला है कि जब गर्मी का समय रहता है तो हम धूप में ना निकलें, क्योंकि हमारा टेम्परेचर का जो रेगुलेटर है वो खराब है, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये रेगुलेटर पसीना जो है वो रेगुलेटर का कार्य करता है। जब ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो पसीना बाहर आकर के उस स्थान को, टेम्परेचर को डाउन करने वाला होता है। तो ये अपन लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन भगवान को जो है, भगवान अतिशय से युक्त होते हैं तो उनके शरीर में पसीना नहीं होता। फिर निर्मलता, भगवान जो भी मतलब अभी गृहस्थ अवस्था में ही है, अभी वो भगवान नहीं बने, लेकिन फिर भी अपने नई की अपेक्षा से उनको भगवान कह सकते हैं। तो जन्म का अतिशय है उनका कि उनके शरीर में मल मूत्र का बनना नहीं होता। उनकी जठराग्नि इतनी प्रबल होती है कि वो जो कुछ भी भक्षण करते हैं वो सारा ही 7 जो रस होते हैं उनके रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु आए थे आचार्य जी के पास में, उन्होंने कहा कि ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा कैसे होता है। तो आचार्य जी ने कहा कि उनकी जठराग्नि इतनी तीव्र होती है, जैसे लकड़ी को आप जलाएं तो कोयला कुछ बनेगा, फिर कोयले की कुछ ना कुछ राख बनेगी, लेकिन यदि आप कपूर को जलाएं तो कपूर सारा का सारा भस्म हो जाता है। तो ऐसी उनका जो भोजन है वो भी दिव्य है, और साथ साथ में उनकी जठराग्नि भी जो ऐसी रहती है उसके माध्यम से उनका सारा जो भोजन रहता है वो उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो निर्मल रहते हैं। क्षीर गौर रुद्रत्वम, उनका शरीर का जो रक्त रहता है वो दुग्ध के समान रहता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि जब एक शिशु के प्रति माँ की करुणा रहती है तो उनके आंचल में दुग्ध बन जाता है, और जिसकी पूरे संसार के प्रति करुणा का भाव हो उसके पूरे शरीर में ही यदि दुग्ध हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिर समचतुरस संस्थान, स्वाध्याकृति, 4 प्रकार के, वैसे 6 प्रकार के होते हैं संस्थान, लेकिन आजकल के मॉडर्न साइंस में 4 प्रकार के बताते हैं। एक होता है एप्पल साइज, एप्पल साइज यानी ऊपर नीचे मोटे मोटे होते हैं। फिर दूसरा होता है इन्वर्टेड ट्रायंगल, यानी ऊपर मोटे नीचे पतले, जो अपने यहाँ पर क्या कहा जाता है न्यूग्रोथ में ऊपर फैला रहता है, नीचे पतला रहता है। फिर इसके बाद में एक होता है ग्लास अवर, ग्लास अवर जो होता है उसमें नीचे भी मोटा ऊपर भी मोटा, बीच में पतला होता है, वो वहाँ पर मॉडर्न साइंस के हिसाब से। और एक होता है नाशपाती जैसा, नाशपाती कैसी होती है, नीचे मोटी होती है ऊपर पतली होती है। तो ये यहाँ पर जो अपने यहाँ पर बामी होती है, बामी नीचे मोटी होती है ऊपर पतली होती है। ऐसे 4 प्रकार के मॉडर्न साइंस में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्वाध्याकृति है वो उसको एप्पल साइज ऐसा मान सकते हैं कि वो समचतुरस संस्थान। वैसे तो यहाँ पर वो हेल्दी के हिसाब से, मोटे के हिसाब से बताया है, लेकिन हम उसको ऐसे ले सकते हैं। तो भगवान का जो संस्थान होता है वो समचतुरस, कहीं से भी देखें उनको, वो उनकी आकृति मन को प्रसन्न करने वाली होती है। जैसे बाहुबली वन गोमटेश्वर भगवान की जो प्रतिमा है उसको कहीं से भी कोई दर्शन करे तो वो उनके लिए मन को लुभाने वाली होती है, ऐसा उनकी आकृति होती है। फिर इसके बाद में संगनन, अस्थि बंधन विशेषण संगनन,
शरीर के अंदर जो हड्डियां होती हैं, उनके बंधन जो होते हैं वो बहुत वज्र विषम नाराज के होते हैं, वो संगठन कहलाता है। फिर सौरूप्य, भगवान का रूप इतना सुंदर होता है कि जो इंद्र रहता है हजारों नेत्र बना करके देखने के बाद में भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। सौरभ, उनके शरीर से सुगंध निकलती है। और 100 लक्षण, यानी उनके शरीर में लक्षण होते हैं 1008, जिसमें से 108 बड़े लक्षण होते हैं और छोटे जो हैं वो 9 सोतेल आदि मिला करके ऐसे 1008 लक्षणों से युक्त होते हैं। और अप्रतिम वीरता, यानी उनकी पास में जो शक्ति होती है, ऐसा बल होता है जो किसी के पास में नहीं होता। पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी कि अपन तुलना करें तो जैसे मनुष्य से 12 गुना बल बैल में होता है, बैल से घोड़े में, घोड़े से ज्यादा 12 गुना भैंसे में, भैंसे से एक भैंसे मैंने 100 भैंसों को मिला लो तो एक हाथी के बराबर होता है। और हाथी के भी सिर के ऊपर जब सिंह जो है अपने पंजे से बाहर करता है तो उसकी गंडस्थल जो है टूट जाता है, फूट जाता है, तो उसमें और जो है 100 गुना। फिर इसके बाद में बलभद्र, बलभद्र से नारायण के पास में और नारायण से चक्री के पास में, फिर चक्री से 1 करोड़ गुना बल एक देव के पास होता है, और देव से भी 1 करोड़ गुना बल एक इंद्र के पास में होता है, और असंख्यात इंद्रों के बराबर बल एक चक्रवर्ती के पास। तो यहाँ पर तो कुछ 100 करोड़ आदि संख्या चल रही थी, लेकिन जब इंद्र से जब तीर्थंकर की बात आई तो वहां पर असंख्यात गुना, यानी वो उनके पास में जो बल होता है वो किसी से तुलना में नहीं आता, अप्रतिम बल के धारी होते हैं। तो ऐसे जो अतिशयों से युक्त भगवान होते हैं, इसमें 9 ही आए हैं। नित्यम निषेधत्तम निर्मलता क्षीर गौरवदत्तम च स्वाद्याकृति सनहने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्षणम अप्रमित वीरता च प्रीहितवादित्व। हाँ, प्रीहितवादित्व यानी उनके जो वचन होते हैं वो सबके लिए प्रिय लगने वाले होते हैं। ऐसे 10 अतिशयों से युक्त भगवान अभी जन्म अवस्था में, यानी जब का जो तीर्थंकर आगे बनेंगे, लेकिन उनका पहले से ही इस प्रकार की स्थिति रहती है। आज अपन इतने ही 10 गुणों के बारे में चर्चा करके यहाँ विराम लेते हैं। इन 2 काव्यों का उच्चारण एक बार फिर से कर लेते हैं। स्मर सुधत्तो भवदैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेत वृन्दो घतोऽपि विष्णुः किं क्रियतेन भवान् जागः सनीर्जः स्यात् प्रोघवान् वा तद्दोष कीर्ते न ते गुणे त्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमाना देवस् स्तुकापवादेन जलाशयस्य अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति।
कर जिनवा